हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य नाटिका नींद नहीं आती। लेखक हैं वी.एम. आनंद, प्रस्तुतकर्ता वी.पी. दीक्षित, बटुक। डॉक्टर साहब, मैंने अखबार में आपका इश्तिहार पढ़ा है कि अगर नींद ना आती हो तो हमारे पास आइए। डॉक्टर साहब, ये भी सुना है कि आप कुछ दिनों के लिए दीन दुखियों का इलाज करने हमारे शहर में आए हैं और इस होटल में ठहरे हैं। डॉक्टर साहब, क्या सचमुच मुझे नींद आ जाएगी? क्यों नहीं आएगी? आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप चैन की नींद सो सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब, क्या आपने मनमौजी राम घायल का ताजा नावल पढ़ा है? मनमौजी राम घायल का ताजा नावल? जी डॉक्टर साहब, ताजा नावल, यानी कि रोती हसीना। जब से मैंने वो नावल पढ़ा है, मेरी नींद तोते की तरह उड़ गई है। उस नावल का एक एक सीन जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मैं चारपाई पर लेटा लेटा उठकर बैठ जाता हूं। फिर दूसरा सीन सामने आता है तो लेट जाता हूं। फिर तीसरा सीन सामने आता है तो फिर उठकर बैठ जाता हूं। फिर लेटता हूं, फिर बैठता हूं, फिर लेटता हूं। क्या? जी, आप ठीक फरमाते हैं। ये क्या नावल है जिसने चारों तरफ हलचल मचा दी है। आहा, सुनसान रात, गुप्त अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। चमगादड़ उड़ रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, उल्लू बोल रहे हैं, चोर मकानों में घुस रहे हैं, पहरेदार खबरदार होशियार कर रहे हैं, पुलिस वाले सीटियां बजा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े खांस रहे हैं। और फिर अचानक गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर रुक जाती है। ये आप सोच रहे होंगे कि सीन एकाएक बदल गया। यही तो कमाल है डॉक्टर साहब। मनमौजी राम घायल ने अपनी कलम से हजारों नावल प्रेमियों को घायल करके रख दिया। तो मैं कह रहा था कि गाड़ी अचानक प्लेटफार्म पर आकर रुक जाती है। गाड़ी से वो हसीना प्लेटफार्म पर उतरती है। उसके हाथ में अटैची और कंधे पर लटका हुआ पर्स। स्टेशन के बाहर निकलते ही उसे मिल गई एक नर्स। ये क्या चक्कर है? पर्स, नर्स। ठंडी हवा चल रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है। उस हसीना की जुल्फें लहरा रही हैं, समुंदर में लहरें उठ रही हैं, पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। ओह माय गॉड! और वो हसीना उस नर्स के साथ अस्पताल की तरफ जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अजी, मैंने कहा जनाब रुक जाइए, रुक जाइए। डॉक्टर साहब, मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन वो हसीना नहीं रुकेगी, क्योंकि वो अस्पताल की तरफ जा रही है, और वो भी पैदल। उस अस्पताल में जहां राकेश गोलियां खाने के बाद बेहोश पड़ा है और आखिरी सांस ले रहा है। ये सीन रह रहकर मेरी आंखों के सामने आता है। और डॉक्टर साहब, मुझे सोने नहीं देता। डॉक्टर साहब, यहाँ पर सस्पेंस है, क्लाइमेक्स है। ओहो, मैं कहता हूँ। ये नहीं पता कि राकेश ने नींद की गोलियां खाई हैं या पिस्तौल की गोलियां। वो हसीना उसकी क्या लगती है जो आधी रात को उसके पास जा रही है? वो राकेश को जिंदा देख पाएगी या नहीं? वो नर्स उसे स्टेशन के बाहर क्यों मिली? आखिर इसमें क्या राज है? मैं कहता हूँ रुक जाइए, रुक जाइए, रुक चाहता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे नींद कैसे आएगी? आएगी, जरूर आएगी। आप साथ वाले कमरे में जाकर इंतजार कीजिए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। अगला मरीज। मुझे नींद नहीं आती डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए, मेरी कविता मर रही है। जी, आपकी कविता मर रही है? वेरी सैड। कहाँ है वो? कहाँ है? कविता तो मेरी रग रग में भरी है।
डॉक्टर साहब, मैं अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं? इस देश की कोई ऐसी पत्रिका नहीं है जहां से मेरी कविता जाकर लौट ना आई हो। अगर किसी कवि सम्मेलन में श्रोता आधी रात के बाद भी वहां से उठने का नाम न ले, पुलिस उनको उठा ना पाए, वहां ज्यों ही मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करता हूं तो लोग भेड़ बकरी की तरह भाग खड़े होते हैं। ओहो, श्रोताओं ने आज तक जितना प्रेम, जितनी श्रद्धा, जितना पैसा मुझ पर न्योछावर किया है, किसी कवि पर न्योछावर नहीं किया। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ज्यों ही मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करता हूं, लोग मुझ पर ताजे ताजे अंडे, लाल लाल टमाटर बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरी पत्नी मेरी कविता का गला घोटने पर तुली है। वो मेरी हर कविता का मजाक उड़ाती है, इसीलिए तो मुझे नींद नहीं आती। ये मेरा ही अपमान नहीं, मेरी कविता का भी अपमान है। मिसाल के तौर पर आप मेरी कोई ताजा कविता सुनना पसंद करेंगे? अजी मैं कहता हूँ। हाँ, अजी मैं कहता हूँ। ओफो, अच्छा, वो कविता। अजी मैं कहता हूँ, वही कविता तो मेरी सदाबहार कविता है। हर आदमी, हर स्त्री, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, गैरा गैरा, नत्थु गैरा, जो भी सुनता है बस बेहोशी के आलम में सो जाता है। लीजिए, मैं आपको भी वही कविता सुनाता हूँ। आप तो। अजी मैं कहता हूँ प्रिय, जरा घूंघट तो खोलो, क्यों चुप बैठी हो उदासी, अजी कुछ तो बोलो। अब तो कौवे भी कां 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 करने लगे, अब तो मेंढक भी टर 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 करने लगे। फिर तुम्हें कौन सा सांप सूंघ गया, और नहीं तो थोड़ा सा रो लो, क्यों चुप बैठी हो उदासी, अजी कुछ तो बोलो। जीवन के चौराहे पर हरी बत्तियां, लाल बत्तियां बतला रही हैं, अरे ओ बेवकूफों रुक जाओ, रुक जाओ। फिर तुम क्यों इस भीड़ के बीच खड़ी हो, एक तरफ तो हो लो, क्यों चुप बैठी हो उदासी, अजी कुछ तो बोलो। मैं कहता हूँ खामोश। खामोश नहीं डॉक्टर साहब, क्यों चुप बैठी हो। ये क्या तमाशा है? ये क्या तमाशा है? क्या वक्त पर याद दिलाई है आपने मेरी ये कविता। ये क्या तमाशा है। जीवन ये एक बताशा है, बाहर से बड़ा, अंदर से खोखला, झट में तोला, झट में माशा। ये क्या तमाशा है। अरे कवि महाशय, रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। आपकी कविता सुनते सुनते मस्ती छा गई, यही कहना चाहते हैं ना आप। लेकिन मेरी पत्नी मेरी कविता सुनना चाहती ही नहीं, इसीलिए मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, मैं आपकी नींद का अभी बंदोबस्त करता हूँ। आप साथ वाले कमरे में इंतजार कीजिए, जहां और कई लोग इंतजार कर रहे हैं। जी क्या फरमाया? वहां कई और लोग इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं अभी जाकर उनको भी अपनी नई नई कविताएं सुनाता हूँ। जीवन एक तमाशा है, जीवन एक बताशा है। अगला मरीज। आज की रात, ये कैसी रात कि हमको नींद नहीं आती। कोई बात नहीं, हम आपका डॉक्टर साहब, कोई जमाना था जब मैं और दीपक इकट्ठे मूंगफली खाया करते थे, इकट्ठे गोलगप्पे खाया करते थे, इकट्ठे बसों में धक्के खाया करते थे। यानी कि खाते खाते हमें खाने की ऐसी आदत पड़ गई कि हम दोनों ने कसम खाई कि या तो गर्मा गर्म लड्डू खाकर हम शादी करेंगे, और या हम जहर खाकर इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे, ताकि स्वर्ग में जाकर एक होकर ठंडी हवा खा सके। लेकिन इस जालिम जमाने ने हमें इतना सताया है कि रोने लगी जिंदगी और गम मुस्कुराया है। दीपक के माँ बाप लालची निकले। उन्होंने दीपक की शादी किसी और लड़की से करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उस लड़की के माँ बाप दीपक के माँ बाप को ढेर सारा रुपया देने को तैयार है। लेकिन दीपक को यही वहम खाता जा रहा है कि उसके माँ बाप उसकी शादी इसलिए मुझसे नहीं होने देते क्योंकि हम चौथी मंजिल में रहते हैं और वो 5वीं में। ये फिजूल की मैंने भी दीपक को कई बार कहा है कि ये फिजूल की बातें हैं,
छोड़ो इस बिल्डिंग को, छोड़ो इस शहर को, चलो कहीं दूर चले, बहुत दूर, एक नई दुनिया बसाए, जहां बस वो हो, मैं हूं, मैं खिलाऊं, वो खाए, वो खिलाए, मैं खाऊं। अजीब, कुछ मेरी भी तो जी सुनिए। हाँ, मैंने उसे कितनी बार कहा कि मेरी भी तो सुनिए, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है। वो कहता है कि वो इस समाज को, इस सोसाइटी को वो मजा चखाएगा कि वो खाना पीना तक भूल जाएंगे। वो चौथी और पांचवी मंजिल यानी कि ऊंच और नीच का भेद खत्म करके रहेगा। मेरे और उसके बीच में जो दीवार है उसे तोड़ के रहेगा। उसने फैसला कर लिया है कि जिस तरह फरहाद ने अपने हाथ से पहाड़ खोद डाला था, उसी तरह वो इस चौथी और पांचवी मंजिल की छत तोड़ डालेगा। उसने अंडे, टोस्ट और मक्खन खाकर छत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन लेकिन वो छत कंक्रीट की थी डॉक्टर साहब। दीपक ने हथौड़े मार मार के उसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो गश खा के गिर गया, लेकिन छत को कुछ नहीं हुआ। जब गर्म गर्म हलवा उसे खिलाया गया तब उसे होश आया। ओहो, क्या खाना 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 अब खाना। क्या खाना खाना डॉक्टर साहब, अब तो मुझे गम खाना पड़ेगा। क्या दीपक मुझे छोड़कर उस लड़की से शादी करेगा? ये सोच सोच के मुझे नींद नहीं आती। मैं दीपक के गम में जलेबियां खाकर सोई, मुझे नींद नहीं आई। मैं आइसक्रीम खाकर सोई, मुझे नींद नहीं आई डॉक्टर साहब। ओहो, आपने रोना शुरू कर दिया। चुप हो जाइए, मैं आपकी नींद का अभी बंदोबस्त करता हूँ। सच्ची डॉक्टर साहब, क्या मुझे सचमुच नींद आ जाएगी? मैंने प्रेम में इतना धोखा खाया है कि मुझे यकीन नहीं आता। यकीन कीजिए और आप उस दूसरे कमरे में जाइए, मैं अभी वहीं आता हूँ। अच्छा, अच्छा। लेडीज एंड जेंटलमैन, तमाम मरीज इस तरफ आ जाएं। हाँ, मैंने आप सबकी दास्तानें सुनी, कहानियां सुनी कि आपको नींद क्यों नहीं आती, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि नींद न आने की वजह न नॉवेल है जी, न कविता है, न प्रेम है, क्या? न कोई और वजह जो आप लोगों ने बताई है। तो फिर क्या वजह है डॉक्टर साहब? मैं भी बतलाता हूँ। बताइए। और ये पैकेट हाथ में पकड़ते जाइए। मुझे दीजिए ना। दीजिए डॉक्टर साहब, अब पहले मुझे दीजिए। दीजिए डॉक्टर साहब, पहले मुझे दीजिए। खामोश, खामोश, लेडीज एंड जेंटलमैन, खामोश। फरमाइए, फरमाइए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नींद न आने की वजह कुछ और है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने अभी तक इस मुआमले की तह में जाने की कोशिश नहीं की। हजरात, आपको ये जानकर हैरानी होगी क्या कि नींद न आने की वजह कमबख्त मच्छर है। जब मच्छर आपको सारी रात तंग करेंगे तो आप क्या खाक सो पाएंगे? जो पैकेट आपने अभी अभी लिया है जी, उसमें मच्छरों को दूर भगाने की मरहम है। उस मरहम को लगाकर रात भर चैन की नींद सोइए। क्या यही बात है? अरे हम मरहम लगाकर सोइए। डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दी वो भी लगाने की, खाने की क्यों नहीं दी? जाली डॉक्टर है। नींद नहीं आती। अभी आपने ये हास्य नाटिका सुनी। इसके लेखक थे V.M. आनंद, प्रस्तुतकर्ता V.P. दीक्षित बटुक। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।